पाकिस्तान इंडिया का फाइनल, हार जीत अपनी जगह, लेकिन जो तमाशे हो रहे थे इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, उस पर नजर। और अमेरिका का डबल गेम, एक तरफ पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ उनके छोटे को होस्ट कर रहे थे, दूसरी जानिब एडम बोलर, सदर ट्रंप के खास सफीर, खुद अफगानिस्तान पहुंचे हुए थे। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से। और एशिया कप का जो फाइनल के अंदर उनकी कारकर्दगी वो हमारे सामने है। हम सब जानते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप जाके खुद ही क्रिकेट इन्फो देख सकते हैं उस चीज के ऊपर। लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगा कि जो तमाशा एक चला उस मैच से लेकर पहले मैच से, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो हुआ और जो एम्पायरिंग डिसीजंस थी, उसकी बुनियाद के ऊपर जो एक फसाद फैला, बॉयकॉट से नो बॉयकॉट, और फिर दोबारा गेमिंग करने के ऊपर आखिरकार करके फाइनल्स तक पहुंचे। मगर फिर ड्रामेबाजियां क्या हुई, हारिस रऊफ के एंटिक्स जो थे वो हमारे सामने थे। जहाज उड़ रहे हैं, गिर गिर रहे हैं, लोगों के टॉन्ट के ऊपर जीत तो ये सकते नहीं लेकिन तमाशे इनको करने का बहुत शौक चढ़ा हुआ था। दूसरी जानिब जो कारकर्दगी रही है इसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, उसने, खैर मैं तो, इफ आई मीइंग ऑनेस्ट माई सेल्फ, मैं ये मैचेस नहीं देखता। मैंने ये मैचेस कोई कई साल से ये मैचेस मैंने नहीं देखे, क्योंकि जो मुल्क का हाल चल रहा है और कोई इज्जत नहीं है वहां पे, ना क्रिकेटर की ना गेम की। और उसका एक बहुत बड़ा अलमिया है ये शख्स जिसका नाम है मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी is probably the worst thing that has happened to Pakistan cricket in its entirety. 1948 से 50 से जब से मैचेस खेल रहे हैं ये लोग, तब से लेके अब तक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर नहीं आया जिसकी जीरो क्वालिफिकेशन हो और वो सक्सेसिवली हारता चला आ रहा हो। यानी उस he has nothing to show for it। और इसके बावजूद भी जो ब्लस्टर है कि निकम्मा निखट्टू सबसे बर्बाद शुदा कैरेक्टर, वो फिरता ऐसे है कि ही इज गॉड्स गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी। दिस इज द लेवल ऑफ, यू नो, ऑफ व्हाट दीस पीपल आर डूइंग। और इसका एक सबसे बड़ा अलमिया था जो 14 सितंबर 2025 को मैच खेला गया, जिसने पूरा ये बॉयकॉट 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 का नारा शुरू किया। और उसके बाद जो पोस्ट मैच सेरेमनी थी उसके अंदर, अच्छा, एक तरफ तो मोहसिन नकवी है, दूसरी तरफ इंडियंस का भी जो किरदार रहा है ना इसके अंदर, स्पेशली इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स का हाथ ना मिलाना, ये ना करना। और एंड में तो आके क्या हुआ, अनबिलीवेबल, पाकिस्तान का जो कैप्टन था या पाकिस्तान का जो वो इंटरव्यू ले रहा था, वकार यूनुस पाकिस्तान का ले रहा था और रवि शास्त्री ले रहा था इंडियन कैप्टन का इंटरव्यू, इंडियन टीम के लोगों का इंटरव्यू। तो इतना बड़ा फसाद, कि इतनी नफरत है तो गेम क्यों खेल रहे हो तुम लोग? अपने बायलैटरल इश्यूज से रिजॉल्व नहीं कर सकते, एक दूसरे को खाने के ऊपर आते हैं, काट लोग इस तरीके से। और ये दोनों की तरफ है बाय द वे। मैं देखता हूं इंडिया से जो विट्रियोल आता है जिस तरीके का, वो जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और पाकिस्तानी इक्वली अब, ऐसा पहले नहीं था मगर अब ये लग रहा है कि जंग, यानी वो अब तो ये एक और आया, सरहद पे बैठे हुए हिंदुस्तानी सोल्जर जो है वो कमेंट कर रहे हैं कि लेवल आप देख लें। और एएनआई चला रहा था, इसके ऊपर बड़ा बैकलैश आया है कि इतना भी पॉलिटिसाइज हो चुका है ये गेम, इतनी नफरतों का एक एक चैनल बन चुका है, क्योंकि हर तरफ नफरतें ही चल रही है ना। वो कहते हैं हम तुम्हारा पानी रोकोगे, हम तुम्हारा सांस रोक देंगे। यहाँ पे कहते हैं कि ये भिखारी और अमेरिका के पिट्ठू। अब इसके अंदर वजाहत है नहीं है, फैक्ट्स क्या कहते हैं वो हमारे सामने है, हम उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं फैक्ट्स के ऊपर, मगर फैक्ट्स रिमेन फैक्ट्स। सही है, इंडिया की कहाँ 700 अरब डॉलर उसके पास बचे हुए हैं, कहाँ उसकी 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, और कहाँ पाकिस्तान जो कर्जों पे चल रहा है। और कर्जों के ऊपर भी जो मुल्क का अंदर हाल हो चुका है वो हमारे सामने है।
जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, आप इंडिया को 100 गालियां दे दें और ये रिफ्लेक्ट करता है क्रिकेट के अंदर भी। मगर दूसरी जानिब से इंडियंस का इस तरीके से देखना कि हम सब या तो पाकिस्तानी कहते हैं कि सब जो इंडियन है वो खराब है, वो सब हमसे हमारे दुश्मन है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। इंडियंस हमारे दुश्मन एक हद तक, हिस्ट्री है हमारी दुश्मनी की उनके मुल्क से, उनकी रियासत से। मगर जो आम हिंदुस्तानी है, उसके मसले और पाकिस्तानियों के मसले एक ही हैं। पाकिस्तानियों के मसले ज्यादा हैं, नो डाउट, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टेमिक जो कोलैप्स हुआ है वो हमने हिंदुस्तान के अंदर उस तरीके से नहीं देखा। हिंदुस्तान के अंदर लोगों महंगाई बहुत बड़ी है, इन्फ्लेशन सर फाड़ के निकल चुकी है। जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। इतने लोग हैं हिंदुस्तान में, 1.4 बिलियन तो उनकी पॉपुलेशन है। चाइना से ज्यादा उनकी पॉपुलेशन हो गई है। और ऑब्वियसली गुर्बत भी वहां पे बहुत ज्यादा है। मगर इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान कोई जन्नत है। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत एक्सट्रीम लेवल्स के ऊपर वेल्थ कंसोलिडेशन हुई है कुछ लोगों के हाथ के अंदर। इंडिया के अंदर क्योंकि ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा लोगों के हाथ में वेल्थ कंसोलिडेशन हुई है। मगर यहां पे तो आई वुड से कि 5 और 6% जो है वो 90% वेल्थ को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इतना एक एक इम्बैलेंस पैदा हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। इंडिया के अंदर भी इम्बैलेंस मौजूद है। अंबानीज, रिलायंस, टाटाज, ये सब अलग लेवल के ऊपर हैं। एक आम हिंदुस्तानी जो है वो फिर भी स्ट्रगल करता है, मगर फिर भी उसके पास एक ऐसी रियासत है, एक ऐसा सिस्टम है जो अभी तक चल रहा है। डेमोक्रेटिक फ्लॉड डेमोक्रेसी आप कह लें उसे, ब्यूरोक्रेसी उसकी जकड़ी हुई है हिंदुस्तान के अंदर। मगर पाकिस्तान के अंदर तो अबोर्टिव अटेम्प्ट्स, अबॉर्शन होती रही है आपकी जमहूरियत की। आपके लोगों के जो कोर्स उन्हें तय करना था, इकोनॉमिक व्हाटएवर, उसको तो आप अबॉर्ट करते रहे हैं। मिसकैरेजेस होती रही हैं उसकी, क्योंकि मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स और माइट इज राइट, मेरी लाठी मेरी भैंस की जो मेंटालिटी, उसने तो पूरा खत्म कर दिया। माइंडसेट जो है लोगों का वो स्टंट हो चुका है। कितने आप साइंटिस्ट प्रोड्यूस करते हैं, रेशो के ऊपर भी अगर आप जाएं तो आपके पास 250 मिलियन लोग हैं, 25 करोड़ अवाम है आपके पास। हाँ सही है, इंडिया के जितने नहीं है, इंडिया की आपसे 8 गुना ज्यादा अवाम है। मगर आपने क्या अपना प्रोड्यूस करके दिखाया है? और ये पॉपुलेशन की बात नहीं है, कोरिया को देख लें, वो आपसे बहुत छोटा मुल्क है, वो कहां पहुंचा हुआ है? क्योंकि आप इनेप्ट हैं, करप्ट हैं, आपने अपने लोगों को दबाया, उनको आपने बढ़ाया नहीं, उनको आपने इनकरेज नहीं किया, उनको आपने डेवलप नहीं किया। और ये चीज आके क्रिकेट के अंदर आपको बहुत वाजे तौर पे नजर आती है कि जो लैक ऑफ डेवलपमेंट है और जो माइंडसेट है लोगों का। हाँ, इंडिया के अंदर भी एक माइंडसेट हो, यार गिल पढ़ा लिखा आदमी है, ही इज अ मल्टी मिलियन है, उसको ये हरकतें करने की क्या जरूरत है? अगर ये पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ भी मिला लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा उनका? क्या दुश्मनी कम हो जाएगी? क्या इल्जामात कम हो जाएंगे? इंसान तो इंसान ही है ना फिर। हाँ, मगर हमारा नेशनलिस्टिक ये जो फर्वर है, लेवल है, ये इसने इतनी हदूद पार कर दी हैं, इन सब चीजों ने, इतनी पॉलिटिसाइज ये चीज हो गई है। और सॉरी टू से, बीसीसीआई कल भी इसके अंदर बहुत बड़ा किरदार रहा है। उसने पूरे सिस्टम को यानी के ऊपर हावी हो गया है वो। सही है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, इट्स एसेंशियली एन एक्सटेंशन ऑफ बीसीसीआई। कि जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया कहता है वो होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, पैसा जिसके पास है। और अगर मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं, अगर पाकिस्तान के अंदर जर्नैल ने अपना दामाद लगाया हुआ है, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, पीसीबी चेयरमैन, उसकी तबाह कौन, यानी आप इमेजिन करें, ये बंदा लगा हुआ है जिसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो हिंदुस्तान के अंदर भी जय शाह, सही है, वो उनका उनके वालिद एक बड़े डेमोक्रेटिक, सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी का हिस्सा है हिंदुस्तान के अंदर, अमित शाह एंड सो ऑन सो फोर्थ। मगर वहां पे भी वही अक्कासी होती है एक और लेवल के ऊपर, एक बड़े लेवल के ऊपर। तो वो, इफ आई पॉइंट द फिंगर एट समवन, आई एम पॉइंटिंग द फिंगर 3 एट माई सेल्फ। इस हमाम में सब नंगे हैं, कोई ज्यादा नंगा है, कोई कम नंगा है। मगर ये दिमागी एक डेफिसिट जो है ना, मैं, मी माई सेल्फ एंड आई वाला, दिस बेसिकली गेट्स पीपल इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, जहां पे क्रिकेट बिकम्स अ सेकेंडरी, द गेम बिकम्स सेकेंडरी, और जो सियासत है, मोहल्ले की जो साजिशें हैं, ये सरे फहरिस्त हो जाती हैं। या वो हारिस हारिस रऊफ का वो साइन हो, जहाज गिराने वाला, इन पैथेटिक टेस्ट, क्या उसका की जरूरत है? ये आप कोई जंग लड़नी है, आपने जंग लड़नी है, जाके आप फौज ज्वाइन कर लें आप।
But no, the guy's not going to do that, right? Same thing applies to India. You're going to do the same thing. खैर, anyways, ये टॉपिक इतना एक्सटेंसिव है, इसके ऊपर इतनी बात हो सकती है, या हो हिंदुस्तानी कैप्टन सूर्या कुमार यादव की बात हो और उनके सियासी स्टेटमेंट्स हों कि हमारे दिल में है ये नफरत नहीं है, या हारिस रऊफ को फाइन करना हो 30% मैच फीस का, इन चीजों के ऊपर, तो नफरतें कहीं नहीं लेके जाएंगी। अगर आगे बढ़ना है तो नफरतों को दफनाना पड़ेगा और एक नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। एक नई नई माइंडसेट का जरूरत है इसके अंदर। लोग अब उन चीजों के ऊपर नहीं अपना करते। अगर आपने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि जो हिंदुस्तानी है या जो पाकिस्तानी है वो दोनों अपनी स्ट्रगल्स के अंदर हैं। उनका सियासत जो उनका हाल कर रही है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर, ये माइंडसेट चेंज हुआ है ना। ये अभी ये जो ये टॉकिंग पॉइंट्स है रिपब्लिक टीवी पे अर्नब गोस्वामी करता था एक जमाने में, उससे पहले टाइम्स नाउ के ऊपर, और अब ये चीजें अब क्रिकेट ग्राउंड के अंदर ये सूर्या कुमार यादव कर रहा है यार। कम ऑन, थोड़ा सा एहसास यानी, और हाथ मिला लिया करो, कोई मसला नहीं होता। एक और अहम खबर जाने से पहले, अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान को लेकर एडम बोलर जो स्पेशल सफीर हैं अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप के, उनकी मुलाकात हुई है अफगान तालिबान के जो वजीर खारजा हैं उनसे। और इसके अंदर स्पेशल ऑनवॉय आए और अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर, और ये स्टेट किया कि एक अमरीकी बाशिंदा अमीरी अमीरी उसको जेल से अफगान तालिबान रिलीज कर रहे हैं एडम बोलर के आने के ऊपर। तो वहां पे भी कोशिशें जारी हैं, आप बाकी वीलॉग्स देख सकते हैं। बागराम के ऊपर जो मैंने बात की है, आयशा सिद्दीका का वीलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर। अमेरिका के साथ जो अभी ये मदनियात की डील हुई है, सऊदी अरेबिया के साथ जो पैक्ट हुआ है पाकिस्तान का, वो भी सब चीजें उसके अंदर है, एंड दे ऑल टाई इनटू दिस। क्योंकि अमेरिकी सदर ने बागराम लेने की बात भी की थी, बागराम दोबारा तालिबान ने मना कर दिया था, मगर उनकी एंगेजमेंट यहां से जारी है। अमेरिकन सदर की पाकिस्तानी फील्ड मार्शल से भी एंगेजमेंट जारी हैं। We've talked a lot about this, but आज के लिए इतना ही। Do like, subscribe and share this content. आज के लिए तो नहीं, दोबारा हाजिर होऊंगा थोड़ी देर बाद आपके साथ अपडेट लेकर, मगर फिलहाल के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्रेस द बेल आइकॉन। थोड़ी देर बाद में दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए टेक केयर।